तो आज हम क्या पढ़ेंगे भाई? आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जेनेटिक कोड्स के बारे में, ठीक है। अब क्यों पढ़ेंगे जेनेटिक कोड्स के बारे में, ये अपन समझना। क्योंकि अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? अपन ने सबसे पहले पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन। क्या पढ़ा था? ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है पहले। और ट्रांसक्रिप्शन से भी पहले क्या पढ़ा था? रेप्लिकेशन, याद होगा आपको। ठीक है, रेप्लिकेशन। ठीक है, फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या पढ़ना है अपन को? ट्रांसलेशन। क्या पढ़ना है अपन को अब? ट्रांसलेशन। पता होगा आपको, डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन, है ना। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन, है ना। तो अपन को अब ट्रांसलेशन पढ़ना है, लेकिन ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले बीच में अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा? ठीक है, प्रोटीन बनाने से पहले अपन ने आरएनए तो बना दिया था, अपन को प्रोटीन बनाने से पहले अपन को बीच में जेनेटिक कोड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तभी हम क्या बना पाएंगे? प्रोटीन्स को बना पाएंगे भाई। ठीक है, क्लियर है? अब क्या होते हैं जेनेटिक कोड्स, ये अपन समझेंगे। ठीक है, तो सुनते जाना। हमारा ये है हमारा आरएनए। समझना क्या होता है, कुछ कोशिश करना समझने की। ठीक है, ये हमारा था, याद है? हमने जो हमारा जो आरएनए था, है ना, उसमें अपन ने जो है मॉडिफाई कर लिया था अपन ने एमआरएनए को अपने, याद है? याद है अपने एमआरएनए को क्या कर लिया था अपन ने? मॉडिफाई। वो याद है, वो एक खूबसूरत लड़की रहती है, वो अपने आप को मॉडिफाई करती है न्यूक्लियस के अंदर, फिर ही बाहर निकलती है, नहीं तो घर से बाहर नहीं निकलती, न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकलती। तो यहाँ पर क्या हो गया था? मॉडिफाइड हो चुका था। तो मॉडिफाइड हो गया था, तो उसमें कैपिंग हो गई थी, और क्या हो गई थी? टेलिंग हो गई थी। कैपिंग हो गई थी और क्या हो गई थी? टेलिंग हो गई थी। अब समझना इस बात को कि भैया यहां पर क्या है अपने, ये क्या है यहाँ पर? ये क्या लगे रहते हैं? यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड लगे रहते हैं, ए यू जी। ठीक है, यू जी सी, है ना। क्या लगे रहते हैं? इस तरीके से क्या लगे रहते हैं? न्यूक्लियोटाइड लगे रहते हैं इस पूरे एमआरएनए के अंदर। क्या लगे रहते हैं? न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से एमआरएनए पर लगे रहते हैं, ए यू जी सी। ठीक है, ए सी जी, है ना, इस तरीके से लगे रहते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड लगे रहते हैं, ठीक है, यही क्या करते हैं? इसको कौन पढ़ता है? ये है एमआरएनए। ये क्या है? एमआरएनए है। ठीक है, अब एमआरएनए मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, एक ट्रिक याद थी, क्या बोला था मैंने? ठीक है, ट्रिक याद थी, क्या बताया था मैंने? आरएमटी, याद है? तीन तरीके के आरएनए होते हैं। तीन तरीके क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। एक आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। ठीक है, आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, तीन तरीके के होते हैं। एमआरएनए तो अपन ने ये ले आए, एमआरएनए को ये ले आए। बाकी क्या घास चरने गए थे क्या? बाकी सारे ये आरआरएनए और ये टीआरएनए क्या घास खा रहे थे क्या? नहीं, इनका भी कोई फंक्शन होगा। क्या होगा भाई? इनका भी क्या होगा? फंक्शन होगा। तो क्या फंक्शन होगा अब हम देखेंगे। देखो भाई, ये भाई साहब इनके पास कोड लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? कोड्स लगे हुए हैं। एक आता है हमारा टीआरएनए, एक क्या कौन आता है हमारा? टीआरएनए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो टीआरएनए इसके पास है चश्मा, इसके पास क्या है? चश्मा है। ठीक है, ये चश्मा लगाता है। ठीक है, ये टीआरएनए है। ठीक है, क्या है भाई? ये टीआरएनए। ठीक है, ये टीआरएनए है। और ये जो टीआरएनए है, ये आएगा यहां पर। ठीक है, ये टीआरएनए है, ये आएगा और क्या करेगा? इन कोड्स को देखेगा गौर से। क्या करेगा? इन कोड्स को क्या करेगा? देखेगा गौरों से। किससे देखेगा? गौर से। किससे देखेगा? गौर से। ठीक है, तो अभी यहां कहां पर पहुंच गए थे अपन? अपन याद होगा यहां पर था, क्या थे? ये था एक सेल। सेल के अंदर क्या था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो था, न्यूक्लियस में क्या बना था? न्यूक्लियस में क्या हो गया था? ये था डीएनए। ठीक है, ये क्या था भाई? डीएनए। डीएनए से क्या बना था? आरएनए। आरएनए, याद है वो खूबसूरत लड़की ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया था। मॉडिफाई कैसे करेगी? कैप लगा करके और टेल लगा करके मॉडिफाई कर लिया, फिर क्या निकली? बाहर निकल गई। क्या निकल गई? यहां तक पहुंच चुके हैं अपन, बाहर निकल आई है। कहां गई है अब? ये साइटोप्लाज्म में आ चुकी है। कहां आ चुकी है? ये लिक्विड में ही आ चुकी है, न्यूक्लियस से बाहर निकल चुकी है। अब ये बाहर आ गई इधर। देखो अब क्या हुआ, सुनते जाना भाई। ये खूबसूरत सी लड़की अपने आप को सज धज के कहा निकली? घर से बाहर, न्यूक्लियस के बाहर निकली। ये आ चुकी है यहाँ पर। ठीक है, ये एमआरएनए कहाँ आ चुका है? यहाँ पर आ चुका है। आई बात समझ में? अब इसके ऊपर, अब इसकी कौन निगरानी रख रहा है? यहाँ पर ही, यहीं पर ही टीआरएनए। यहीं पर ही कौन है? टीआरएनए। टी टी बनाया।
और इसको बना दिया टीआरएनए, है ना। ठीक है, ये टीआरएनए चश्मा अलग से पहना हुआ है। याद रखना टीआरएनए का इकलौता है जिसके पास चश्मा है। ठीक है, चश्मा है, चश्मा पहन करके रीड करता है। क्या करता है? रीड। ये देखो ये टीआरएनए यहाँ पर आ चुका है। ठीक है भाई, अब समझ में आ गया ये कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है सब कुछ। कहाँ हो रहा है ये? समझ में आ गया कहाँ हो रहा है ये सब? साइटोप्लाज्म में ये सब हो रहा है। साइटोप्लाज्म लिक्विड में ये सब हो रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, सुनते जाना। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म है, ये चारों तरफ लिक्विड ही लिक्विड, लिक्विड ही लिक्विड, लिक्विड ही लिक्विड। ये तैरते हुए मजे ले रहे हैं सब। ये भी तैर रहा है आराम से टीआरएनए। आई बात समझ में? ठीक है, चलो अब ये तैरते तैरते ये क्या कर रहा है? कोड्स को पढ़ रहा है। किसके? एमआरएनए के। किसके कोड्स है ये? एमआरएनए के कोड्स को पढ़ रहा है। क्या कर रहा है ये? एमआरएनए के कोड्स को पढ़ रहा है। ठीक है, अब मैं तुम्हें वास्तविकता बताता हूं। क्या बताता हूं? वास्तविकता। फिर उसके बाद बताऊंगा कि ये रियलिटी क्यों है, प्रूफ करूंगा पहले। ठीक है, पहले मैं बताता हूं रियलिटी। रियलिटी ये है, ये टीआरएनए क्या करता है? टीआरएनए क्या करता है? ये रहा टीआरएनए। ये टीआरएनए क्या करता है? इसके पास जाता है एमआरएनए के पास, इसके कोड्स को पढ़ता है। इसके कोड्स को, कितने कोड्स? 3 कोड। कितने कोड? तीन। तीन जो कोड है उसको पढ़ता है। पढ़ने के बाद जो है कहां निकल लेता है? पढ़ने के बाद कहां निकल लेता है? घूमता है फिर उसके बाद। ठीक है, अब उस कोड को पढ़ने के बाद क्या करता है? घूमता है, पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में घूमता है, और फिर क्या लेकर के आता है? अमीनो एसिड। उस उस कोड से रिलेटेड, उस कोड से, जैसे मैंने लिखा एयूजी, क्या लिखा मैंने? एयूजी। एयूजी कोड, जो कोड है एयूजी, है ना, एयूजी जो कोड है उससे कौन से रिलेटेड वो होते हैं? अमीनो एसिड होता है। एयूजी से कौन सा रिलेटेड अमीनो एसिड होता है? मिथ्योनिन। कौन सा होता है भाई? मिथ्योनिन। मिथ्योनिन को पकड़ेगा और इधर ले आएगा एमआरएनए के पास। किसके पास ले आएगा? मिथ्योनिन को पकड़ेगा और कहां ले आएगा? एमआरएनए के पास। किसके पास ले आएगा? ये एमआरएनए के पास ले आएगा। क्लियर है? समझ में आया क्या हुआ? समझ में आया? क्लियर हुआ? ये एयूजी भाई साहब क्या है? ये बढ़िया चश्मा वश्मा पहन के बिल्कुल ठंड बन करके एकदम चश्मा ले करके एयूजी को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? एयूजी के देख रहे हैं। ठीक है भाई साहब, फिर उसके बाद जो है देख करके फिर आप घूमने गए। कहां गए? ये देखने के बाद ये घूमने गए, घूमने गए साइटोप्लाज्म में ही। घूमने के बाद किसको पकड़ा? एयूजी किसको कोड करता है? मिथ्योनिन अमीनो एसिड को। किसको कोड करता है? मिथ्योनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। तो मिथ्योनिन अमीनो एसिड पकड़ने गए, मिथ्योनिन को पकड़ा। मिथ्योनिन को भाई साहब ने पकड़ा अपने हाथों से। देखो मैं तुम्हें बताता हूं कैसे पकड़ा। ठीक है, अब तुम सब ये मिथ्योनिन को इस तरीके से पकड़ा। मिथ्योनिन कुछ इस तरीके का दिख रहा है। मिथ्योनिन, मिथ्योनिन को अपने हाथों से पकड़ा इस तरीके से। ठीक है, और पकड़ने के बाद ये भाई साहब ने पकड़ा। देखो चश्मा पहना दो उसको जल्दी से। ठीक है, पकड़ने के बाद इस मिथ्योनिन को कहां ले आया? ये भाई साहब कहां ले आए? कोडोन के पास, इधर ले आए। आई बात समझ में? इधर ले आए। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इधर ये मिथ्योनिन को ले आए हैं। फिर ये और भी साथ, मिथ्योनिन के साथ साथ और भी ले आएंगे ये। ठीक है, मिथ्योनिन के साथ और भी ले आएंगे। ठीक है, समझना। और ये वही एमआरएनए, फिर से ये एमआरएनए। ठीक है, ये आपका एमआरएनए। एमआरएनए, ये एयूजी था वहां पर, एयूजी, एयूजी। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं ट्रांसलेशन का। मैं तुम्हें एक फील्ड बना करके दे रहा हूं। ट्रांसलेशन बड़ी चीज है, तो मैं पहले पहले फील्ड बनाऊंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं उसके अंदर। एमआरएनए होता है, एक आता है राइबोसोम। क्या आता है भाई? राइबोसोम। राइबोसोम कैसा दिखता है? राइबोसोम कुछ इस तरीके का दिखता है। एक होती है लार्ज यूनिट और एक होती है स्मॉल यूनिट। एक क्या होती है? लार्ज यूनिट होती है राइबोसोम की, और एक क्या होती है? स्मॉल यूनिट होती है राइबोसोम की। आ रही बात समझ में? जैसे तुमने पढ़ा 70 एस राइबोसोम पढ़ा। क्या पढ़ा? कौन सा पढ़ा? कौन सा पढ़ा भाई? 70 एस राइबोसोम पढ़ा होगा तुमने। 70 एस राइबोसोम किस में पाया जाता है? प्रोकारियोट्स के अंदर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? प्रोकारियोट्स के अंदर पाया जाता है। और कहां पाया जाता है 70 एस राइबोसोम? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर भी क्या पाया जाता है? 70 एस राइबोसोम पाया जाता है। सुनना ढंग से। ठीक है, अब क्या हुआ भाई साहब कि एक होता है 80 एस राइबोसोम।
अगर ये 70s राइबोसोम है तो इसकी भी कितनी यूनिट होंगी? कितनी यूनिट होंगी 70s राइबोसोम की? 2 यूनिट होंगी। कितनी यूनिट होंगी? 2 यूनिट होगी, एक लार्ज और एक स्मॉल, एक लार्ज और एक स्मॉल। ठीक है, 70s राइबोसोम है तो उसकी यूनिट कौन कौन सी होगी? लार्ज वाली यूनिट होगी एस रिलेटेड टू सेडिमेंट या फिर साइज। एक तरीके से क्या बता रहा है? साइज बता रहा है। ठीक है, तो ये लार्ज वाली यूनिट का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। तो लगभग कितना होगा? ठीक है, लगभग होगा ये 50s और ये 30s। आई बात समझ में? तो 50 और 30 मिलकर ये कितने बन जाएंगे? 80। तुम बोलोगे 70 बना रहे हो तुम सर, मैथ्स कहां गई है तुम्हारी घास चढ़ने है? अरे नहीं भाई, 50 और 30 कुछ इस तरीके से मिलेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? कुछ ज्यादा ही खतरनाक। ठीक है, ये देखो 50, ये 50 ऐसे मान के चलो बड़ा वाला, और ये छोटा वाला क्या है? 50 ऐसे ये, और ये क्या है? छोटा वाला है ये 30 है। ठीक है, 30 ऐसे। तो अगर ये ऐसे मिले तो पूरा का पूरा बन जाएगा 50s, और ये छोटा सा 30s है ना। ऐसे मिले तो टोटल कितना आ जाएगा? 80s आ जाएगा साइज। लेकिन ये मिलते ऐसे हैं। कैसे मिलते हैं? ऐसे में। तो ओवरऑल साइज क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ओवरऑल साइज क्या हो गया? तो अगर ये ऐसे मिलते, देखो ये 50 ये 30 है, अगर ये ऐसे मिलते हैं, अगर ये ऐसे मिले तो ओवरऑल साइज क्या बनेगा? 80s। क्या मिलेगा? 80s। लेकिन ये मिलते कैसे हैं? इस तरीके से। अरियास में एकदम हक करके बाकी पा करके इस तरीके से मिलते हैं तो ओवरऑल साइज क्या हो जाता है? घट जाता है। ओवरऑल साइज क्या हो जाता है? घट जाता है। तो ओवरऑल साइज कितना हो गया? 50 और 30 70 होता है। ठीक है भाई, मैथ सही है मेरी। ठीक है, 50 और 30 बायोलॉजी में 70 होता है। बायोलॉजी पढ़ रहे हो, वैसे भी मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, और ऐसे एक होता है 80s राइबोसोम। एक क्या होता है? ये 11th में पढ़ते हैं अपन। एक होता है 80s राइबोसोम, ये आपका 80s राइबोसोम। ठीक है, एक होगी और एक वही स्मॉल सब यूनिट होगी। ठीक है, स्मॉल सब यूनिट होगी। लार्ज कितनी होगी? अगर लार्ज, अगर ये 80s है तो कितना होना चाहिए लार्ज को? है, एक होती है 60s और एक होती है 40s। तो फिर तुम कहोगे 60 और 40 तो 100 होता है सर, पर 80 बना रहे हो तुम। कहां गई तुम्हारी मैथ्स? अरे भैया मैंने बताया ना, ये सब एक दूसरे को ज्यादा भाकी पाने की वजह से हो गया है। ये साइज ऐसे डिक्रीज हो गया है। वैसे अगर ऐसे होता है तो साइज बड़ा हो, देखो बड़ा हो रहा है कि नहीं? पर ये ऐसे मिलेंगे तो साइज डिक्रीज हो गया। ऐसे हो रहा है तो बकायदा बड़ा दिख रहा है तुम्हें। ये हो जाता है 100s, ये 60, ये 40, टोटल हो गया 100। लेकिन ये मिले ऐसे। ठीक है, तो ओवरऑल साइज क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो ये 80s हो गया। 80s किस में पाई जाती है? 80s पाया जाता है यूकार्योट्स के अंदर, यूकार्योटिक सेल के अंदर। यूकार्योटिक सेल कौन से होते हैं? यूकार्योटिक सेल कौन से होते हैं? ह्यूमन के, बकरी के, शीप के, ठीक है, और तुम्हारे डॉग के, कैट के, माइस के, सबके। ठीक है, आदिवासी में चूहे बिल्ली सबके, कुत्ता बिल्ली सब। ठीक है, चलो मैं तुम्हें पूरा का पूरा ट्रांसलेशन का प्रोसेस बता देता हूँ 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, सुनना भाई। ये क्या है? ये हमारा एमआरएनए है। क्या भाई? ये एमआरएनए बैठा हुआ है। वैसा हमारा एमआरएनए के ऊपर कौन बैठा हुआ है? ये बैठा हुआ राइबोसोम। ये राइबोसोम की लार्जर यूनिट, ये राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट। ये क्या है राइबोसोम की? ये वाली लार्जर और ये वाली स्मॉलर। ये लार्जर यूनिट है और ये वाली कौन सी है? स्मॉलर यूनिट है। ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है, अब राइबोसोम के अंदर क्या होते हैं सुनना ढंग से, ये मैं बता देता हूं तुम लोगों को यार। ठीक है, राइबोसोम जो होते हैं, जिनकी यूनिट होती है, इनमें क्या क्या होता है समझना। राइबोसोम में जो होती है तो लार्ज यूनिट, ये किसकी बनी होती है सर? ये तो भाई इसके अंदर होते हैं एक तो आरआरएनए। इनके अंदर क्या होती है? आरआरएनए। तुम बोलते हो ना आरआरएनए कहां मिलेंगे? इनको कहते हैं आरआरएनए। याद है तुम्हें? आरएमटी याद है? 3 तरीके के आरएनए होते हैं, एक आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए तो कहां मिल रहे हैं? एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर। फिर कहां चले गए एमआरएनए? एमआरएनए मिलने न्यूक्लियस के अंदर, फिर सज धज के लड़की कहां निकली? साइटोप्लाज्म की ओर। ठीक है, और वहीं जो है चश्मुद्दीन, कौन है हमारा चश्मुद्दीन? टीआरएनए, वो भी वहीं पे बैठा हुआ है। ठीक है, लड़की का इंतजार कर रहा है। ठीक है, आएगी तो घूर घूर के देखूंगा। क्या करूंगा भाई? घूर घूर के देखूंगा चश्मुद्दीन। ठीक है, आरी बात समझ में? तो ये भाई साहब जो है, पर एक बात ध्यान रखना। ठीक है, अब चश्मुद्दीन जो है वो चश्मा चश्मुद्दीन जो है वो देखेगा घूर घूर के वो बाहर, लेकिन
उसके ये जो इसमें कौन है, उसको कवर कौन कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स है ना, एक तरीके के पेरेंट्स है राइबोसोम है ना। राइबोसोम के अंदर कौन बैठा हुआ है, राइबोसोम के अंदर, राइबोसोम के अंदर होते हैं आरआरएनए। किसके अंदर होते हैं राइबोसोम के अंदर, आरआरएनए। ये राइबोसोम है, इसके राइबोसोम के अंदर लार्ज यूनिट और सब स्मॉल यूनिट क्या खोखली होंगी क्या, ये नहीं, इनके अंदर होंगे आपके एक तो आरआरएनए और क्या होगा, आरआरएनए और क्या होगा, एक तो होगा आरआरएनए और क्या होगा प्रोटीन, और क्या होंगे इनके अंदर प्रोटीन। तो बात समझ में आ गई। तो ये बात ध्यान रखना, 70s राइबोसोम, 70s राइबोसोम किसमें होते हैं, 70s राइबोसोम, ठीक है, 70s राइबोसोम होता है प्रोकार्योट्स के अंदर, प्रोकार्योट्स यानी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में मिलेगा आपको 70s राइबोसोम। जबकि 80s राइबोसोम किसमें मिलेगा, 80s राइबोसोम मिलेगा ह्यूमंस के अंदर। 80s यानी 60 और 40, 100 नहीं 80, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, 50 और 30, 80, 80 नहीं होता 70 होता है। तो थोड़ा छोटा कर देना, उधर 20 तो इधर 10 छोटा कर देना, आई बात समझ में। तो ये बात ध्यान रखना। और राइबोसोम की जो लार्ज हो चाहे स्मॉल हो, क्या मिलेगा, आरआरएनए, क्या मिलेंगे उसके अंदर, और साथ साथ प्रोटीन, दोनों में सर या एक में, दोनों में क्या मिलेंगे, आरआरएनए। नाम से ही समझ में आ रहा है, राइबोसोमल आरएनए। आरआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, राइबोसोमल आरएनए। तो ये राइबोसोमल आरएनए कहां मिलते हैं, राइबोसोमल आरएनए कहां मिलेंगे, राइबोसोम के अंदर। आरी बात समझ में, क्लियर है। छोटू का मिलेगा, छोटू के घर के अंदर। राइबोसोम का मिलेगा, राइबोसोम के अंदर, ठीक है भाई। चलो अब समझना इस बात को। देखो अब आई दूसरी बात, कहां गए, ये राइबोसोम आ गए थे, हाँ ये राइबोसोम आ गए थे, है ना। इन यहां पर रहते हैं कोड्स, क्या एमआरएनए पर क्या रहते हैं, कोड्स। ये रहे कोड्स, क्या रहे ये कोड्स, ये रहे कोड्स, ठीक है। जनरली मैं आपको बताऊंगा तीन को कोड्स कहते हैं अपन, कोडोन कहते हैं। क्या कहते हैं तीन को, कोडोन। तीन के क्या होते हैं, कोडोन होते हैं। तीन के क्या होते हैं, कोडोन होते हैं। अभी बताऊंगा तीन के ही क्यों होते हैं, दो के क्यों नहीं होते, एक का क्यों नहीं होता, पांच के क्यों नहीं होते, तीन के होते हैं। अभी बस इतना याद रखो। ये राइबोसोम आया, राइबोसोम और साथ साथ चश्मुद्दीन है, चश्मुद्दीन। चश्मुद्दीन को कैसे भूल गए तुम, जो घूर घूर के देखेगा चश्मा पहन के, ये रहा चश्मुद्दीन, ठीक है, ये रहा चश्मुद्दीन। ये चश्मुद्दीन जो होगा, ये क्या लेके आया था, याद है, चश्मुद्दीन अपने साथ किसको लाया था, मिथ्यूनिन को लेकर के आया था, याद है, पकड़ के। मिथ्यूनिन को किसको, मिथ्यूनिन को पकड़ के आया था, मिथ्यूनिन को पकड़ के लाया और इधर ले आया मिथ्यूनिन को, किधर, इधर की तरफ मिथ्यूनिन को ले आया पकड़ के, ठीक है, इधर की तरफ ले आया, ठीक है। फिर और किसको ले आया ये, और किसको ले आया मिथ्यूनिन को पकड़ के, वैलिन को ले आया। किसको ले आया, ऐसे ही घूम घाम करके। ये वाला कोड पढ़ा उसने, देखो ये वाला कोड पढ़ा तो मिथ्यूनिन को ले आया, कहा ले आया, ये वाला कोड पढ़ा तो उसने मिथ्यूनिन को ले आया। ये वाला कोड पढ़ा तो किसको लेके आया, ये वैलिन को लेकर के आया, किसके पास, राइबोसोम के पास, किसके पास, अब आ गया वैलिन को लेकर के, ये वैलिन है, ठीक है, ये वैलिन को ले आया, ये मिथ्योनिन को ले आया, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। अमीनो एसिड्स के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, ठीक है। फिर ये किसको ले आया, एक और अमीनो एसिड को ले आया, कौन से वाले, ल्यूसीन को। किसको, ल्यूसीन को। आई बात समझ में, ल्यूसीन को पकड़ के ले आया। फिर किसको ले आया पकड़ के, ट्रिप्टोफेन को। किसको ले आया, ट्रिप्टोफेन को, ठीक है। आई बात समझ में, ट्रिप्टोफेन को, ठीक है। इस तरीके से अमीनो एसिड क्या होगा, जुड़ गए, क्या जुड़ गए भैया, अब क्या हो चुका है, इस तरीके से हो चुका है। पहले कौन जुड़ा था, पहले कौन जुड़ा है, यहां पर देखो मिथ्यूनिन, तो बनाओ भाई मिथ्यूनिन, मिथ्यूनिन अमीनो एसिड जुड़ गया है, मिथ्यूनिन आया। मिथ्यूनिन के साथ जो है, मिथ्यूनिन को लेकर के कौन आया, मिथ्यूनिन को लेकर के कौन आया, मिथ्यूनिन को लेकर के कौन आया, टीआरएनए। टीआरएनए मिथ्यूनिन को पकड़ा और ऊपर ले आया, ठीक है। वैलिन को पकड़ा, ऊपर ले आया, ठीक है। ल्यूसिन को पकड़ा, ऊपर ले आया। और भाई साहब राइबोसोम क्या करता जा रहा है, जोड़ता जा रहा है। राइबोसोम क्या करता जा रहा है, जोड़ता जा रहा है, ठीक है भाई। मिथ्यूनिन के बाद वैलिन, वैलिन के बाद ल्यूसिन, ल्यूसिन के बाद कुछ भी लिख दो, ट्रिप्टोफेन, आइसोफेन, जो भी, मतलब ये सारे अमीनो एसिड हैं, ट्रिप्टोफेन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ठीक है, ये ले आया। और देखो लेके आने वाला, लेके आने वाला टीआरएनए, चश्मुद्दीन, टीआरएनए। हरी बात समझ में, लेके आने वाला टीआरएनए, आई बात समझ में। और बॉन्ड बनाने वाला, ये कौन सा बना, ये अमीनो एसिड है, ये भी अमीनो एसिड,
ये भी अमीनो एसिड, ये भी अमीनो एसिड, ये भी अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड के बीच में क्या बना है? बॉन्ड। ये ब्लू कलर का क्या है? ये बॉन्ड है। ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं भैया? पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड भाई? पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड किसने बनाया, किसने बनवाया? राइबोसोम में, राइबोसोम ने। ठीक है, राइबोसोम में भी किसने? राइबोसोम एक फैक्ट्री, एक तरीके से। उसमें काम कौन कर रहा है? नौकर। उसके अंदर, राइबोसोम के अंदर कौन से नौकर बैठे हुए हैं? आरएनए। राइबोसोम के अंदर नौकर कौन से बैठे हुए हैं? यार है राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। तो आरआरएनए क्या बनवा रहे हैं? एक तरीके से बॉन्ड बनवा रहे हैं। क्या बनवा रहे हैं? बॉन्ड। एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। आरआरएनए एक्ट एज अ कैटलिस्ट। आरआरएनए क्या कर रही है? आरआरएनए क्या कर रहे हैं? आरआरएनए जो है कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। कैटलिस्ट कौन होता है? जो क्या करवाता है? बॉन्ड बनवाता है। क्या बनवाता है? बॉन्ड बनवाता है। क्या बनवाता है? बॉन्ड बनवाता है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? क्या बनवाता है भाई? बॉन्ड बनवाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो याद रखना भाई, एमआरएनए खूबसूरत लड़की, याद रखना न्यूक्लियस के अंदर सजेगी, उसका घर है न्यूक्लियस, तो साइटोप्लाज्म में बाहर निकलेगी परेशान करने लड़कों को। ठीक है, जो टीआरएनए जैसे चश्मुद्दीन है, वो भी इनको गौर गौर से देखेंगे। ठीक है, आरी बात समझ में? वो भी साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और आरआरएनए भाई साहब दुबक के बैठा हुआ कहां पे? राइबोसोम के अंदर। ठीक है भाई, चलो। तो देखो भाई, एक बात ध्यान रखना, ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड और ये अमीनो एसिड, अमीनो एसिड बहुत सारे मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना, अमीनो एसिड के कितने टाइप होते हैं? अमीनो एसिड याद रखना, अमीनो एसिड जो है 20 टाइप का होता है। अमीनो एसिड कितने टाइप का होता है? लिख देता हूं, अमीनो एसिड के कितने टाइप? 20 टाइप मेनली, है ना? वैसे तो बहुत टाइप का होता है, लेकिन जो असेंशियल अमीनो एसिड वो मेनली कितने टाइप का होता है अगर मैं बात करूं? ठीक है, ठीक है। तो वैसे तो 12 और 8 होते हैं, मैं बताऊंगा। असेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड मैं बताता हूँ। 12 आपके जो है असेंशियल, 8 नॉन एसेंशियल, वो मैं सब बताऊंगा आपको। लेकिन बस इतना याद रख लो कि अमीनो एसिड कितने टाइप के होते हैं? 20 टाइप के। असेंशियल, नॉन एसेंशियल ये 11th में पढ़ोगे। ठीक है, करो। जेनेटिक कोड जो होते हैं भाई, ये होते हैं ट्रिपलेट। पहली बात तो ये याद रखना, कैसे होते हैं जेनेटिक कोड? ट्रिपलेट होते हैं, तीन तीन होते हैं। एमआरएनए पे पाए जाते हैं। किस पे पाए जाते हैं? ये एमआरएनए पे पाए जाते हैं। और कितने होते हैं? ट्रिपलेट, AUG। ठीक है, ट्रिपलेट होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। तो ये कैसे होते हैं जेनेटिक कोड? ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड किसको कोड करते हैं? मुझे, तुम्हें, या अमीनो एसिड को, की प्रोटीन को? जेनेटिक कोड कोड करते हैं अमीनो एसिड्स को। ठीक है, जैसे AUG क्या है? ये AUG क्या है? एग्जाम्पल, AUG क्या है? एक कोडोन है। क्या है ये? कोडोन है। ये कोड किसको कर रहा है? ये कोड किसको कर रहा है? किसको कोड कर रहा है? मुझे, तुम्हें, रिया को, या शीना को? किसको कोड कर रहा है? मिथियोनिन को। किसको? मिथियोनिन को। ठीक है भाई, या मिथियोनिन को कोड कर रहा है। अब बात करते हैं आगे की। ये जो जेनेटिक कोड होते हैं, ये ट्रिपलेट होते हैं। पहली बात ये समझ में आ गई। जेनेटिक कोड जो होते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म में रखे जाते हैं। किस फॉर्म में बोले जाते हैं? जेनेटिक कोड्स आर कंटिन्यूअस। ठीक है, क्या लिखोगे सबसे पहले? जेनेटिक कोड आर, ठीक है, आर ट्रिपलेट। पहले तो ये लिख दिया, आर ट्रिपलेट। समझ में आ गई? ट्रिपलेट जानते हो ना? तीन। अरे ट्रिपलेट नहीं जानते? जब जब गाड़ी पे 3 जने बैठ जाते हैं उसे कहते हैं ट्रिपलिंग हो गई, ट्रिपलेट हो गए। फिर वो जो डंडे मारता है पुलिस, आ रही बात समझ में? वही है ये ट्रिपलेट। समझ में? ट्रिपलेट तीन होते हैं। दूसरी बात, जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड क्या होते हैं? कंटिन्यूअस। क्या होते हैं भाई? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? आप लग, ठीक है, लगातार। कैसे होते हैं ये? इसमें कोमा वोमा नहीं लगता, जैसे मैंने स्पेस दी है, बहुत ही गलत काम किया है। कैसे? इनमें स्पेस नहीं लगती, लगातार होते हैं ये। क्या होते हैं भाई? लगातार, लगातार, लगातार। आई बात समझ में? कैसे होते हैं ये? लगातार। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये लगातार होते हैं। ये कैसे होते हैं? कोई स्पेस नहीं, कोमा नहीं, कोई कोमा नहीं। ठीक है, जेनेटिक कोड आर कंटिन्यूअस, नो कोमा, नो कोमा, नो
नो कॉमा, नो पंचुएशन, नो, ठीक है, कोमालेस होते हैं, कैसे होते हैं, कोमालेस, ठीक है भाई, कोमालेस समझ गए, कोमा इनको नहीं आता, इनके अंदर कोमा नहीं आता भाई, ठीक है, समझ में आ गया, इनके अंदर क्या नहीं आता, कोमा नहीं आता भाई, ठीक है, तो कोमालेस है भाई ये, ठीक है। चलो तीसरी बात, फाउंड इन एमआरएनए, ठीक है भाई, ये कोई वो नहीं है, ठीक है। अब सुनो, देखो वो तो सभी बात है, अब सुनो, कोड जो होते हैं, सुनना, ये यूनिवर्सल होते हैं, कोड्स क्या होते हैं, कोड्स होते हैं यूनिवर्सल, कोड्स आर यूनिवर्सल, कोड्स आर यूनिवर्सल। अब आएंगे इसके बाद मजे, कैसे कोड्स यूनिवर्सल क्यों है, कोड्स यूनिवर्सल क्यों है, क्योंकि भैया ये जो कोड है, जैसे मैंने कोड बोल दिया एयूजी, एयूजी किसके लिए है, ये एयूजी किसके लिए है, मेथियोनिन अमीनो एसिड के लिए है। तो भाई साहब, अब ये कहीं भी ये एयूजी कोड आ जाए, किसी भी एमआरएनए के ऊपर, किसी भी डीएनए, किसी भी एमआरएनए के ऊपर ये कोड आ जाए, ठीक है, किसी भी आरएनए के अंदर ये कोड आ जाए, एमआरएनए नहीं, आरएनए, टीआरएनए में भी आ जाए, ये एयूजी, एयूजी किसको कोड करेगा, मेथियोनिन, किसके अंदर, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, उसमें जो एयूजी है वो किसको ही कोड करेगा, ये यूनिवर्सल है, ये क्या है, यूनिवर्सल है, क्या है भाई ये, यूनिवर्सल है। आई बात समझ में, क्लियर है, समझ में आ गई। अब कहने का मकसद ये है कि एयूजी चाहे वो बैक्टीरिया के अंदर हो तब भी मीथ्योनिन को कोड करेगा, एयूजी चाहे ह्यूमंस के अंदर हो, ह्यूमन सेल के अंदर हो तब भी वो एयूजी जो है मीथ्योनिन को कोड करेगा, या किसी दूसरे जीव के अंदर, किसी अमीबा के अंदर हो, किसी अमीबा के अंदर हो तो भी एयूजी किसको कोड करेगा, मीथ्योनिन को। आई बात समझ में, क्लियर है, किसी भी जीव के अंदर क्यों ना हो, ठीक है, किसी भी जीव के अंदर अगर ये आपको एयूजी न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं, एयूजी न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं, तो किसको कोड करेंगे, मिथियोनिन को, किसको कोड करेंगे भाई, मिथियोनिन को। क्लियर है भैया, जैसे यू यू यू, ये जो कोड है, तीन है ये, यानी क्या, ये ट्रिपलेट है, ये किसको कोड करता है, फिनाइल एलेनाइल को, याद रखना पड़ेगा, ये फिनाइल एलेनाइन अमीनो एसिड को, ये अमीनो एसिड है, फिनाइल अमीनो एसिड, फिनाइल एमोनाइन अमीनो एसिड, फिनाइल एलेनाइन, ठीक है, ये फिनाइल एलेनाइन अमीनो एसिड को ये कोड कर रहा है। तो चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो कोई ह्यूमन हो, ठीक है, चाहे वो कोई अमीबा हो, ठीक है, चाहे वो कोई पंछी हो, चाहे पंछी का सेल हो, चाहे वो प्लांट का सेल हो, चाहे बैक्टीरिया का सेल हो, अगर यू किसी एमआरएनए में, क्योंकि एमआरएनए तो सब में मिलेगा, डीएनए सबके अंदर मिलता है, एमआरएनए भी सबके अंदर मिलेगा, प्लांट के अंदर भी एमआरएनए मिलेगा, प्लांट के अंदर भी डीएनए मिलेगा, तो प्लांट में भी अगर यू हो, यू तो वो किसको कोड करेगा, किसको कोड करेगा, फिनाइल एलेनाइन को, किसको कोड करेगा, फिनाइल एलेनाइन अमीनो एसिड को ही कोड करेगा, यू किसको, यू। आई बात समझ में, पर इसके कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, पर इसके क्या है, कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है बैक्टीरियल एंड माइटोकॉन्ड्रियल, नो सॉरी, माइटोकॉन्ड्रियल एंड प्रोटोजोन के जो वो होता है ना, माइटोकॉन्ड्रियल के जो कोड होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया में भी कोड्स पाए जाते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया के जो, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, पता है ये बात, नहीं पता, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा बर्गर जैसा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है बर्गर जैसा, है ना, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा आपको डीएनए, इसके अंदर क्या मिलेगा अपन को, डीएनए मिलेगा, और क्या मिलेगा इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, आरएनए वगैरह भी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, डीएनए मिल रहा है तो आरएनए भी मिलेगा, ठीक है, तो ठीक है, और क्या मिल रहा है डीएनए आरएनए के अलावा, हाँ वेरी गुड, राइबोसोम्स, इसके अंदर राइबोसोम भी मिलते हैं, मैंने अभी अभी बताए थे, कौन से वाले, 70 या 80, 70s, कौन से है, 70s, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, बर्गर मत समझ लेना इसको, कौन है भैया ये, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसके अंदर आरएनए भी मिलता है, डीएनए भी मिलता है, और 70s भी मिलता है, पर थोड़े बहुत एक्सेप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में के माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए में हो जाता है थोड़े, ठीक है, उसमें जो यू है वो किसी और को कोड कर सकता है, बाकी और भी, बाकी अन्यथा आप कहीं और जो डीएनए देखोगे, एमआरएनए देखोगे, ठीक है, उसमें आपको कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, एक्सेप्शन किसमें, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में और प्रोटोजोन्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोटोजोन्स के अंदर। आई बात समझ में, क्लियर है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटोजोन के अंदर ये एक्सेप्शन मिलेगा। अब सर प्रोटोजोन कौन से होते हैं, प्रोटोजोन होते हैं जैसे अमीबा वगैरह, है ना, अमीबा,
ठीक है, पैरामेशियम, ठीक है, अभी मैंने, ठीक है, तो ये जो होते हैं प्रोटोजोआ, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है, ये मैंने अभी अभी आज ही बताया मैंने 11th की क्लास में, ठीक है, कि क्या होते हैं प्रोटोजोन्स, अमीबा, पैरामेशियम, प्लाज्मोडियम, ये क्या होते हैं प्रोटोजोन, ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई कोई लेना वेना हो, कोई भी कोई पूछना हो, 11th का कोई टॉपिक पढ़ना हो तो बता देना, ठीक है भाई। चलो, जितने भी जेनेटिक, अब आता है चौथा पॉइंट, जितने भी जेनेटिक कोड होते हैं वो होते हैं, ठीक है, जेनेटिक कोड जितने भी होते हैं वो होते हैं अनएम्बिगुअस, क्या होते हैं, अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस, अब इसका मतलब क्या होता है अनएम्बिगुअस, है ना, ये यहां तक तो समझ में आ गया होगा, जेनेटिक कोड आर, ठीक है, आर भी समझ लो, आर अनएम्बिगुअस, इसका मतलब क्या, अनएम्बिगुअस का मतलब क्या, ये समझने की कोशिश करना, ठीक है, जैसे मान के चलो, जैसे मान के चलो, एक मिनट रुको, अभी रुको, अभी रुको, तीन लड़कियां हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, तीन अमीनो एसिड है, एक ल्यूसीन, एक सीरीन और एक मीथियोनिन, क्या है ये, मीथियोनिन, ठीक है, हमेशा याद रखना कि ये जो तीन, जो ये तीन लड़कियां हैं, जैसे ये ल्यूसीन, ये भी क्या है, एक अमीनो एसिड है, इसका नाम है ल्यूसीन अमीनो एसिड, इसका नाम क्या है, सीरीन अमीनो एसिड, ठीक है, और इसका क्या है, मीथियोनिन, मीथियोनिन अमीनो एसिड, ठीक है, मीथियोनिन अमीनो एसिड, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब अगर मैं बात करता हूं, ये लड़की है तो फिर लड़का भी आएगा, तो अब समझना इसको, बात को, इस लड़की के दो बॉयफ्रेंड है, कितने बॉयफ्रेंड है भाई, दो बॉयफ्रेंड है, कौन कौन से, यूयूए और यूयूजी, कितने हैं इस लड़की के, कितने बॉयफ्रेंड है, यूयूए और यूयूजी, हाँ, ठीक है, और इससे ही सबसे अच्छी लड़की तो ये है, इसके चार चार है, इसके कितने हैं, चार चार बॉयफ्रेंड है, देखो कौन कौन से, यूसीयू, यूसीसी, यूसीजी और यूसीए, चार चार तुम्हारी है ये, ठीक है भाई, आ रही है समझ में, और ये जो है ये लॉयल लड़की है, ये है रिस्पेक्ट, ठीक है, ये मीथोनिन जो है, इसके कितनी ये इस मीथोनिन जो लड़की है उसके बॉयफ्रेंड कौन सा, एक है, एयूजी, क्या है भाई, एयूजी, ठीक है, तो अब क्या हुआ भाई, इस बात को समझना, देखो अब क्या हुआ, ये ल्यूसीन क्या है, ये ल्यूसीन लॉयल नहीं है, क्या नहीं है, दो दो घुमा रही है, देख रहे हो, देख रहे हो, इधर भी और इधर भी, दो दो आ रही बात समझ में, तो लेकिन तुम जानते हो लड़के हमेशा क्या रहते हैं, लॉयल रहते हैं, एल फॉर लड़का, एल फॉर लॉयल, तो भैया ये क्या है, लॉयल है, देखो ल्यूसीन के दो कोड हो सकते हैं, ल्यूसीन गर्लफ्रेंड के दो बॉयफ्रेंड यूयूए और यूयूजी हो सकते हैं, लेकिन यूयूए और यूयूजी, इन ये जो है हमेशा ल्यूसीन को ही कोड करेंगे, ये लॉयल ही है, इनसे पूछा जाएगा कि आपकी कौन गर्लफ्रेंड है तो बोलेगी ल्यूसीन, यूयूजी जो है इससे पूछा जाएगा आपकी कौन सी गर्लफ्रेंड है, बोलेगी ल्यूसीन, तो ये दो को कोड कर सकती है, यानी ये जो कोड्स है, ये जो ल्यूसीन अमीनो एसिड है इसके दो कोड हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनका हमेशा यही कोड रहेगा, ये यूयू है हमेशा किसको कोड करेगा, ल्यूसीन को, यूयूजी हमेशा किसको कोड करेगा, ल्यूसीन को, ये क्या है, ये लड़के लॉयल है, क्या ये लॉयल है, ये रो भी नहीं सकते, आ रही है समझ में, लॉयल है ये, क्या है भाई, ये लॉयल है, ठीक है, तो ये हमेशा किसको कोड करेंगे, ल्यूसीन को। अच्छा देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान के चलो यूयूए आ गया, क्या आ गया, यूयूए, यूयूए आ गया, तो यूयूए जो है किसको कोड कर, ये यूयूए है, ये किसको बोलेगा भैया मेरी कौन गर्लफ्रेंड है, साफ लॉयल है, वो किसको बोलेगा, ल्यूसीन को, ठीक है, ठीक है, आरी बात समझ में, और जब ये आएगी बारी, किसकी बारी आएगी, जब यहां पर लिखा होगा यूयूजी, क्या लिखा होगा, यूयूजी, यूयूजी क्या होगा, जब यूयूजी आ जाएगा तो ल्यूसीन भग जाएगी इधर से और इधर पहुंच जाएगी, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगी ल्यूसीन, आरी बात समझ में, तो ल्यूसीन जो है वो कुछ इस तरीके की है, आरी बात समझ में, इधर भी और उधर भी, आरी बात समझ में, लेकिन ये यूयूए जो है हमेशा किसको कोड करेगा, ल्यूसीन को ही कोड करेगा, हमेशा किसको कोड करेगा, ल्यूसीन को ही कोड करेगा, ये बात ध्यान रखना, यूयूए से पूछा जाए तो ल्यूसीन, यूयूजी से पूछा जाए तो ल्यूसीन, और ल्यूसीन से पूछा जाए तो मेरे, ल्यूसीन से पूछा कितने लोग, बोले मेरे मेरे दो अनमोल रतन, अरे असल में, तो मैं तो भैया, ल्यूसीन कहेगी मेरे तो भैया यूयूए भी है और यूयू जी भी है, और सबसे सीधी लड़की जो इसमें ये है सीरीन, सबसे सीधी लड़की,
ठीक है, सीरीन जो लड़की है, ठीक है, ये जो है इसके कितने बॉयफ्रेंड है, यूसीयू, यूसीसी, यूसीजी, यूसीए। तो जब भी ये यूसीए यूसीजी आएंगे तो ये किसको कोट करेंगे, ये हमेशा किसके लिए बोलेंगे, ये तो लॉयल है। आ रही बात समझ में? तो हमेशा लड़के क्या होते हैं, लॉयल होते हैं। एल फॉर लड़के, एल फॉर लॉयल, याद रख लेना। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गया है? ठीक है, ठीक है। तो लड़के क्या होते हैं, लॉयल होते हैं। ठीक है, कैसे ही, जैसे जरा भी अगर मैसेज आ गया, जैसे मान के चलना, तो मैं बताता हूँ, जैसे कोई मैसेज आ गया, हाय, क्या आ गया, हाय। तो अगर रात को मैसेज आ गया तो लड़के की रात खराब हो गई, लड़के की क्या हो गई, रात खराब हो गई। ठीक है, और सुबह लड़की आराम से सो गई, और है ना, बत्ती बुझा कर, बत्ती उसके दिमाग में बत्ती जला करके खुद आराम से सो गई। उसने यार हाय भेजा, क्या बात हो सकती है, लड़का अंदर ही अंदर मन से खुश हो रहा है, अरे भाई साहब रात को सोया ही नहीं, सुबह उठा कि अरे आपका हाय आया था, आई डोंट नो यू, जस्ट गो अवे। तो अब क्या हुआ, ऐसे ही कभी थोड़ा फिर क्या हुआ, लड़की ने 2-4 मिनट बात कर ली, लड़की ने क्या करी, 2-4 मिनट बात कर ली लड़के से कि, हाँ, लड़की ने क्या किया, 2-4 मिनट लड़की से बात कर ली, लड़के से, ठीक है, कि भाई कुछ भी 2-4-5-10 मिनट बात हुई तो लड़का खुश, लड़का सुबह गया उसके पास, लड़की के पास, अरे मैं वही हूँ जो रात को अपन ने बात करी थी, 4 मिनट 5 सेकंड। मैं वही हूँ, तो चले फिर, अब डेट पे चले फिर। तो कहते आर यू मैच, आर यू मैच, हाँ, तो ऐसे करती है फिर लड़की। अरे बात समझ में? तो अब ऐसा ही होता है, लड़की लड़के को भगाती है, ठीक है, और अब लड़का, अब जैसे अब लड़का भग गया मान के चलो, ठीक है, लड़का मान के चलो अब दुनिया से दूर है, ठीक है, और किसी आराम से अपना पढ़ रहा है, ठीक है, आराम से पढ़ रहा है लड़का, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, भूल चुका है आस पास की दुनिया, बिल्कुल कंसंट्रेट हो चुका है, ठीक है। फिर उसको जो है वो कर देगी, बिल्कुल भग चुका है, फिर उसमें हाय डाल देगी, मैसेज मैसेज कर रख देगी रात को, हाय। तो वो हाय उसका हाय नहीं है, वो उसका ये है कि तुम अभी जिंदा कैसे हो, मैंने तुमसे बात नहीं कर रही, तुम जिंदा कैसे हो, समझ रहे हो बात? तो वो ये नहीं की कोशिश कर रही, जानना नहीं चाह रही वो, ठीक है, वो ये कोशिश कर रही है कि तुम मेरे बात के बगैर मेरे से बात नहीं कर रहे, तुम जिंदा कैसे हो, तुम इतना कंसंट्रेटेड कैसे हो। अरे बात समझ में? तो वो उसको तभी और वो लेती रहेगी, जितना आप जितना दूर जाएगा लड़का, उतना वो पास लाएगी, और जितना पास आएगा उसको दूर भगाएगी, यही है, ठीक है भाई। तो यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसे ही ये जो सीरीन है, इसकी कितनी है, 4 है, कितनी है भाई, 4 है, इसकी कितनी है, सीरीन के 4 है, ठीक है। तो सीरीन के 4, यूसीसी, यूसीयू, ठीक है, इनसे कभी भी पूछोगे ना इन लड़कों से, आप यूसीसी से पूछ लो किसको कोड कर रहे हो, ये सीरीन का ही नाम लेंगे। आप यूसीसी से बोलोगे किसको कोड कर रहे हो, ये हमेशा सीरीन का नाम लेंगे। यूसीजी से पूछोगे किसको कोड कर रहे हो, ये बोलेंगे सीरीन का नाम, यूसीए से सीरीन का नाम। लेकिन अगर आप सीरीन से पूछ लोगे, सीरीन से पूछोगे कि भाई साहब आपके कितने, तो बोलेगी 4-4, कितने बोलेगी, 4-4। तो ये बेवफा है, क्या ये, ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखना, ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो, अब जेनेटिक कोड्स आर अनएम्बिगुअस, यानी जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक। जेनेटिक कोड्स कैसे होते हैं, लॉयल, ठीक है, जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं, लड़के की तरह हैं, लड़के कैसे होते हैं, लॉयल। अगर मैंने यहां पर लिख दिया, तो ये लिख दिया, क्या लिखा मैंने, यूसीसी, क्या लिख दिया मैंने, यूसीसी किसको कोड कर रहा है, तो यूसीसी जो होगा, ये एक को ही कोड करेगा, यूसीसी जो होगा किसको कोड करेगा, यूसीसी किसको कोड करेगा, यूसीसी सीरीन अमीनो एसिड को ही कोड करेगा। यूसीसी कभी भी मीथियोनिन का नाम भी नहीं लेगा, मीथियोनिन अमीनो एसिड का नाम भी नहीं लेगा। आई बात समझ में? तो कोड्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक, क्या होते हैं भाई, कोड्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक। ये बात समझ में आई? अब क्लियर हुआ कि ये जो कोड्स होते हैं हमेशा स्पेसिफिक होते हैं, यूसीसी हमेशा सीरीन को ही कोड करेगा, मीथियोनिन को कोड कभी नहीं करेगा, वो लॉयल होता है। आई बात समझ में? यूसीसी कोड सीरीन का है, तो एक जो यूसीसी हमेशा सीरीन को ही रिकॉर्ड करेगा। यूसीसी ऐसा नहीं होगा कि यूसीसी मीथियोनिन को भी कोड कर दे, ऐसा नहीं होगा। यूसीसी क्या नहीं कर, किसको कोड नहीं कर सकता, मीथियोनिन को कोड नहीं कर सकता। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान रखना। हाँ, सीरीन जो है, सीरीन जो होगी वो यूसीसी, सीरीन जो लड़की है ना, वो भले 4-4 को जो है भाव दे सकती है, किस किस को, यूसीयू, यूसीयू,
और एक बेचारा ये भी होगा यूसीसी, यूसीए और यूसीसी। ठीक है क्लियर, ठीक है यूसीजी है ना, क्लियर है। तो ये सीरीन किनको, ये चारों को कोड कर सकती है। लड़की होकर के ये लड़कों को कोड कर सकती है, लेकिन लड़के नहीं कर सकते, क्योंकि लड़के कोडोन है और वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। ये किसी को कभी भी पूछोगे यूसीजी को, हमेशा सीरीन को ही कोड करेगा। इस यूसीए से पूछोगे, हमेशा किसको कोड करेगा, सीरीन को ही कोड करेगा। यूसीसी बोलोगे, ये भी सीरीन को ही कोड करेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये स्पेसिफिसिटी, ये स्पेसिफिसिटी है, क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना भाई। ठीक है, ठीक है। तो जेनेटिक कोड्स क्या होंगे, बिल्कुल जेनेटिक कोड लड़के की तरह हमेशा क्या होंगे, स्पेसिफिक होंगे। क्या होंगे, स्पेसिफिक होंगे, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होंगे, ये चेंज नहीं होंगे, है ना। ये यूसीसी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बैक्टीरिया हो, अमीनो एसिड, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे आपका ह्यूमन ह्यूमन का सेल हो, कोई भी सेल हो, ये यूसीजी हमेशा किसको कोड करेगा, सीरीन को ही कोड करेगा। ये कभी भी किसी और अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। लेकिन ये सीरीन जो होगी, ये सीरीन जो होगी वो चारों के साथ है। ये यूसीयू के साथ भी है, यूसीसी के साथ भी सीरीन रहेगी। यूसीजी अगर आ गया कहीं, यूसीजी आ गया कहीं एमआरएनए में, क्या रह गया, यूसीजी, जो भी बुला ले। ठीक है, ये तो वही है, जो भी बुला ले एमआरएनए पर, जो भी बुला ले वहां सीरीन आ जाएगी। हरी बात समझ में, वहां पर क्या आ जाएगी, सीरीन आ जाएगी। देखो ये लड़का था एक यूसी, क्या था, यूसीसी थी, यूसीसी एक लड़का यहाँ पर था, है ना। तो ये एमआरएनए पर है ना, तो यहाँ पर कौन आ जाएगी, यूसीसी, यहाँ पर क्या आ जाएगी, सीरीन आ जाएगी। आई बात समझ में। अगर कहीं और भी अगर आ गया यूसीसी, है ना, यूसीसी नहीं, यूसीए भी आ जाएगा। यूसी एक लड़का, दूसरा लड़का है, ये यूसीए दूसरा लड़का है, फिर भी कौन आ जाएगी यहाँ पर, सीरीन इसके साथ आ जाएगी। आ रही बात समझ में। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। सीधी बात भाषा में बोलूं, सीधी भाषा में, सीधी भाषा में बोलूं, सीधी भाषा में, एक लड़का, एक लड़का, एक लड़की, एक लड़का तो एक लड़की। ठीक है, और लड़की के हिसाब से बोलूं तो एक लड़का तो दो तीन लड़की, एक लड़की, सॉरी, एक लड़की, एक लड़की तो कितने भी, चार छह, तीन चार, तीन चार, दो तीन लड़का। क्लियर है, समझ में आया। तो एक लड़का एक लड़की वाला कॉन्सेप्ट क्या है, जेनेटिक कोड वाला। ठीक है, ठीक है, एक लड़का एक लड़की, है ना, एक लड़का एक लड़की। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं बायोलॉजी की भाषा से बोलूं तो किसकी भाषा में बोलूं, बायोलॉजी की भाषा से। ठीक है, तो एक लड़का, एक लड़का क्या होता है, एक लड़का क्या होता है, एक लड़का मतलब क्या होता है, जेनेटिक कोड। तो एक जेनेटिक कोड यानी क्या होगा, एक जेनेटिक कोड इक्वल्स टू वन अमीनो एसिड। लड़की क्या है, अमीनो एसिड, वन अमीनो एसिड। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। चालू करो, चालू करो। सीधी बात यह है, जेनेटिक कोड को हमने लड़का बना दिया और अमीनो एसिड को क्या बना दी, लड़की बना दी। ठीक है, अगर एक लड़का होगा तो एक ही लड़की होगी, लॉयलिटी, है ना। तो एक लड़का यानी एक जेनेटिक कोड इक्वल्स टू वन अमीनो एसिड। एक लड़का क्या होगा, एक जेनेटिक कोड, एक लड़की क्या होगा, इक्वल्स टू वन अमीनो एसिड। लेकिन यहां देखो, अगर एक लड़की होगी तो सुनो, एक लड़की यानी क्या होगा, एक लड़की यानी क्या होगा, अमीनो एसिड, है ना। एक अमीनो एसिड होगा तो एक अमीनो एसिड के कितने होंगे, दो तीन कोड होंगे। क्या होंगे, दो से तीन या उससे भी ज्यादा क्या होंगे, कोड होंगे। आई बात समझ में। इस वजह से एक जेनेटिक कोड, एक अमीनो एसिड, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कोडोन की, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कोडोन की अनएम्बिगुअस। क्या कहते हैं, अनएम्बिगुअस। आई बात समझ में, आई बात समझ में। और प्रॉपर्टी हमेशा कोडोन की होंगी, किसकी प्रॉपर्टी होंगी, कोडोन की। कोडोन, इसमें दो तीन कोडोन है, इसके कितने कोडोन है, दो तीन लड़के हैं, यानी दो तीन कोडोन है। दो तीन लोग कोडोन बेवकूफ है, पागल है, क्या है, दो तीन लड़के क्या है, बेवकूफ है, पागल है। प्रॉपर्टी किसकी है, हमेशा कोडोन की। पागल है दो तीन कोडोन, दो तीन कोडोन बेवकूफ है ये लड़के,
इसलिए जो है इस प्रॉपर्टी को लड़कों की जो है ज्यादा भरोसा करने वाली प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? डीजेनरेसी। क्या कहेंगे? डीजेनरेसी। आई बात समझ में? तो कोडोन्स आर, ठीक है, कोडोन्स आर डीजनरेट। कोडोन्स आर डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब क्या होता है कि ये जो है ये दो तीन कोडोन मिल करके, दो तीन लड़के मिल करके इस किसी एक के साथ हैं, किसी एक लड़की के साथ हैं। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? समझ में आया क्या? तो ये प्रॉपर्टी कहलाएगी डीजनरेसी, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? अनएम्बिगुअस। क्लियर है? सीधी बात ये है, हम क्या यहां करने की कोशिश कर रहे हैं? किसी भी लड़की और लड़के पर आरोप नहीं लगा रहे, ठीक है? कही गई सारी बातें काल्पनिक है, इसका सच्ची घटना से लेना देना नहीं है, बस कोशिश कर रहे हैं समझने की, ठीक है? क्योंकि ये दोनों ही वर्ड बहुत ही गंदे हैं और समझ नहीं आते। तो बस कोशिश ये करना कि हम जेनेटिक कोड्स को क्या बना रहे हैं? लड़का, और अमीनो एसिड को क्या बना रहे हैं? लड़की। जेनेटिक कोड जो होता है लड़का है, हम लड़के को लॉयल मान करके चल रहे हैं। तो अगर अगर एक लड़का होगा तो क्या होगा? उसके साथ एक ही लड़की होगी। अगर एक लड़का है यानी एक जेनेटिक कोड है, तो उसके साथ लड़की यानी अमीनो एसिड कितने होंगे? एक जेनेटिक कोड किसको कर कोड करेगा? एक ही अमीनो एसिड को। कभी ऐसा नहीं होगा कि यूसीसी जो है बीथियोनिन को भी कोड करे और साथ साथ सीरीन को भी कोड करे, दो को कोड करे। कभी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जेनेटिक कोड क्या है? लड़का है, तो लड़का सिर्फ एक को ही कोड करेगा। जेनेटिक कोड वन अमीनो एसिड। आई बात समझ में? और एक अगर लड़की होगी तो उसके क्या है? हम अनलॉयल मान के चल रहे हैं लड़की को। एक कोई भी इसको वो नहीं करना, ठीक है? तो एक लड़की के क्या होंगे? दो तीन लड़के होंगे। एक लड़की के क्या है? दो तीन मान के चलो लड़के हैं, बॉयफ्रेंड है। तो अब एक लड़की यानी क्या है? लड़की यानी क्या होती है? अमीनो एसिड। तो एक अमीनो एसिड के कितने होंगे? दो तीन कोडोन होंगे, एक जैसे कि यहां पर हो रहा है, ठीक है? जैसे कि यहां पर हो रहा है, एक अमीनो एसिड के, सीरीन अमीनो एसिड के दो तीन क्या चार क्या हो गए? कोडोन आ गए। क्या आ गए? दो तीन चार क्या आ गए? कोडोन आ चुके हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? इस प्रॉपर्टी को कोडोन, हमेशा प्रॉपर्टी किसकी होगी? हमेशा प्रॉपर्टी होगी कोडोन की। हमेशा प्रॉपर्टी क्या होगी? कोडोन की। कोडोन की ये प्रॉपर्टी की हमेशा लॉयल रहना, हमेशा क्या रहना? लॉयल रहना, वो कहलाया जाएगा अनएम्बिगुअस। क्या कहलाया जाएगा? लॉयल रहना। जो प्रॉपर्टी है लड़कों की, वो क्या कहलाई जाएगी? अनएम्बिगुअस। और लड़कों की बेवकूफ कहलाना, क्या कहलाना? बेवकूफ कहलाना, ठीक है? ज्यादा भरोसा करने वाली प्रॉपर्टी को, ठीक है, अपन क्या कहेंगे? डीजनरेसी। आई बात समझ में? ठीक है? दो तीन लड़के पहचान ही नहीं पाएगी, एक अकेली चला रही है। आई बात समझ में? क्लियर है? समझ आई? तो ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? तो इसको कोई भी वो नहीं लेंगे, है ना? चलो अब सुनो, ठीक है? तो ये अपनी चार प्रॉपर्टी आ गई है ना? कौन कौन सी? जेनेटिक कोड आर अनएम्बिगुअस, और ये पांचवी प्रॉपर्टी क्या थी? जेनेटिक कोड्स आर, बेवकूफ हो जाते हैं लड़के, है ना, पागल रहते हैं, ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। जेनेटिक कोड आर डीजेनरेट, है ना? मतलब एक अमीनो एसिड होगा तो उसके बहुत सारे क्या होंगे? एक लड़की होगी तो उसके दो तीन क्या होंगे? कोडोन होंगे। आई बात समझ में? ठीक है? क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? आरी बात समझ में? और जो बात कही गई है सच्ची घटना से बिल्कुल लेना देना नहीं है। आरी बात समझ में? क्योंकि आजकल कोई भी लड़की अपने आप को ठेस ना पहुंचाए, ठीक है? तो ऐसा जरूरी नहीं होता है, बल्कि लड़कियां ज्यादा लॉयल है, रियलिटी ये है, ठीक है?